कोई होटल में कैसे मीटिंग करेगा? मीटिंग करना भी होता तो मेरिन ड्राइव में जाकर करते। भाई तपस्वी लोग हैं ना, तपस्या करता है लोग। ये दवाइयाँ गलत खा रहे हैं। हिंदू का पार्टी, सनातनी पार्टी, आई जाति पर मीटिंग बताइए तो। मातम का धुन बजने वाला है 2024 में। तो जो मोदी के सोहबत में रहिएगा सब मातम धुन में सुर मिलाइए। कोई उपाय नहीं है इस बार। बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों का काम किया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी की तरफ से यादव नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की गई। सम्राट चौधरी उस बैठक में शामिल हुए। कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को बीजेपी अब अपने ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ नीरज जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, अब यादव वोट बैंक को बीजेपी अपने ओर शिफ्ट करने के लिए अब यादव नेताओं के साथ देर रात बैठक कर रही है। भाजपा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो हिंदू वाले है, सनातनी है, जाति होती से तो बहुत ऊपर है। ये सब तो गलती से भी भाजपा नहीं सोचता है। ये सब पेड़ के नीचे, वो भी होटल में कैसे मीटिंग करेगा? मीटिंग करना भी होता तो मेरिन ड्राइव में जाकर करते। भाई तपस्वी लोग हैं ना, तपस्या करता है ये लोग राष्ट्र निर्माण वाले हैं और पुरखों का सम्मान किया है। जगदम्बी प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। ये लोग संस्थापक थे, तो हमको तो नहीं लगता कभी गलती से भी नाम लेता है। तो अब बैठक हुई, अब बैठक कौन ले रहे हैं? सम्राट चौधरी जी। वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। नंदकिशोर यादव जी के नेतृत्व में बैठक होती तो बात समझ में आती कि भाई वो पार्टी के वरीय नेता हैं। लेकिन अब बताइए, तो ये न्यू कमर बैठक ले रहे हैं। ये तो अपमान है सीधा सीधी भाई, ये तो सीधा अपमान है। नंदकिशोर यादव इतने वरीय नेता हैं, एनडीए के संयोजक बिहार में रहे हैं। हमको लगता है कि 6-7 बार के विधायक रहे हैं और डिग्री उग्री भी उन पर कोई संदेह नहीं करता है। उनके काम पर भी किसी को संदेह नहीं है। खैर, उनका अंदरूनी मामला है कौन किसका बैठक लेता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने मजबूर कर दिया। चूंकि जाति सर्वे तो बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि जाति जनगणना से तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, देश भर में जाति गणना कराओ। ये जब इंडिया गठबंधन ने हमारे मुहिम का असर हुआ, तब तो इंडिया गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार इस बात को मांग कर रही है। ई रोकने का हर संभव प्रयास किए, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। अब बैठक करना पड़ रहा है, तो बैठक उठक तो करते रहिएगा, फायदा नहीं होगा। फायदा, ये दवाइयाँ गलत खा रहे हैं। हिंदू का पार्टी, सनातनी पार्टी, आई जाति पर मीटिंग बताइए तो। इस जाति पर अगर मीटिंग भाजपा कर रही है तो ये तो भाजपा का बदलता स्वरूप है। भाजपा तो हिंदू की पार्टी थी, सनातनी की पार्टी थी। तो सनातन धर्म में जाति, ये तो महानतम अपराध है सनातन धर्म का। आपको नहीं लग रहा है यादव जो समाज है वो गोलबंद होगा? क्योंकि बीजेपी जो है तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जैसे नंदकिशोर यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, इन लोगों को बुलाकर बैठक कर रही है। अशोक यादव हो गए। देखिए, किसको बुलाकर बैठक कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन अब नित्यानंद राय जी का क्या असर होना है? कोई असर तो होना नहीं इनका है। ये तो बेचारे पहले ही प्रयोग स्थली में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए थे। अब भूपेंद्र यादव जी को यहाँ इंचार्ज बनाया गया था और वो फ्लॉप होकर लौट गए हरियाणा, बैक टू पेवेलियन। तो इन लोग की स्थिति तो यही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बैठक करता रहे, दंडवत करता रहे, शीर्षासन करता रहे। इन लोगों को फर्जी रूप से लोगों ने पहचान लिया है। पहचान ही नहीं लिया है, एकदम नजरें टिकाए हुए हैं कि इलाज कर देंगे 2024 में। ये गाय वाला को भी धोखा दिया है। 2019 में नरेंद्र मोदी बोला गाय गाय गाय। कहाँ गौ पालन किए हैं? कहाँ गौवंश का पालन किए हैं? कहीं कुछ किए नहीं है। और दुग्ध उत्पादक में बिहार 2018 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। आज जो हम लोगों ने काम किया है विकास का, जो मापदंड है, गौ पालकों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे ही खाली तुम दुदुम्बी बजाने से होगा? दुदुम्बी बजाने से तो होगा नहीं।
मातम का धुन बजने वाला है 2024 में। तो जो मोदी के सोहबत में रहिएगा सब मातम धुन में सुर मिलाइए, कोई उपाय नहीं है इस बार। अच्छा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है और ईमानदार हैं, इस बातों को लगातार आप लोग कह रहे हैं कि देश के सबसे ईमानदार नेता नीतीश कुमार हैं। तो सालों से तो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर जेडीयू के नेताओं को यह सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई कि ईमानदार हैं देश के? क्या इशारा राजद की तरफ? नहीं, सर्टिफिकेट हम कहाँ दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो खुद अपना सर्टिफिकेट देते हैं हर साल, और देश का प्रथम राज्य बिहार बना। तो आप लोगों को बताना क्यों पड़ रहा है? नहीं, हमारे नेता के पक्ष में लोग तर्क देते हैं। माननीय महेश्वर हजारी जी के बयान को गलत तरीके से लिया गया। अरे महेश्वर हजारी जी का कहना यह है कि दलित विमर्श में एक पिछड़ी जाति का नेता नीतीश कुमार जी हैं, और दलितों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया वह गौरतलब है ना। नरेंद्र मोदी ये सौभाग्य किसी दलित को देंगे कि जहाँ पर वो प्रधानमंत्री का झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, वहाँ से हटने के बाद एक दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराए और प्रधानमंत्री वहाँ खड़ा रहे? ये सौभाग्य तो नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी तो सामने चेयर पर बैठने भी नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया बताइए ना। कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया कि 2016 से दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति गांधी टोपी पहन करके झंडा फहराते हैं। झंडा फहरा वहाँ मुख्यमंत्री जी खड़े रहते हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोग रहते हैं। ईमानदारी पे बताइए ना नीरज जी, आप लोग ईमानदारी की बात करें कि देश के सबसे ईमानदार नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो बीजेपी को बता रहे हैं या जनता को बता रहे हैं या इशारा राजद? नहीं, बीजेपी को तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं, ये तो साइलेंट करप्ट है ना। ये तो हिडेनबर्ग पर बोलबे नहीं करेगा, सीएजी की रिपोर्ट पर बोलेगा ही नहीं। इनके यहाँ तो बाबा रामदेव का वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, एकदम डुबकी लगाइए एकदम ठीक हो जाइए। जनता को बता रहे हैं। हाँ, हम जनता के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों का काम किया है। तो एक ईमानदार नीति होगी, नीयत होगी, नेतृत्व होगा, तब ना मुकाम हासिल करिएगा आप। यह हम किसी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अपने नेता के पक्ष में तो हमको गौरव है ना कि हमारे नेता ऐसे हैं। ये तो बोलने का अधिकार भी हमको है। यहाँ तो मोदी राज है नहीं कि देशद्रोह का मुकदमा करके जेल भेज दीजिएगा, बोलेंगे नहीं, हमको बोलने का अधिकार है। यानी जनता को आप लोग को बताना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार? जनता को नहीं बता, जनता तो जानती है। तो गांव का विकास, लेकिन ये भाजपा ही सब नहीं जानता है, भाजपा ही सबको बताते हैं। बीजेपी को आप लोग बताते हैं? हाँ, बीजेपी को इसलिए बताते हैं कि बीजेपी में फर्जी डिग्रीधारी है, फर्जी नामधारी है, महिला कॉलेज से पास है, फर्जी तरीका से जमीन खरीद लिया कार्यालय का, सब फर्जी वाला काम किया है सब। तो अब चुनाव आ गया है, एक एक चीज़ फर्जी घोषणा, कुछ बोल देना, तो ये सब फर्जीवाड़ा का एकदम एक्सपर्टिज्म है हासिल भाजपा को। ये भाजपा वाला को दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। तो आपने सुना नीरज कुमार जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि ईमानदारी नीतीश कुमार में है और इन तमाम चीज़ों को भाजपा को बताना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत बातों को फैलाने का काम कर रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।